क्या इसी साल में ऐसा कोई और प्लेन क्रैश को लेकर? हाँ एकदम है। 16 जून से लेकर के 14 जुलाई 2026 के बीच में सभी ऑडियंस से कहूंगा फ्लाइट टिकट अपने कैंसिल करवा दीजिए, प्लेन में नहीं उड़ना है। अपने फैमिली ग्रुप में इस वाले वीडियो का क्लिप भेजिएगा ताकि सबको ये बात पता लगे। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है, समझिए वीडियो आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि इतने 7 बिलियन पॉपुलेशन का वर्ल्ड है और इस पॉपुलेशन को ये वीडियो नहीं पहुंच रहा, आपको पहुंच रहा है। मतलब संकेत है कुछ ना कुछ कि आपको नहीं लेना है और अपने फैमिली को सूचित करना है। हाँ, यही काम है। ये जो भविष्यवाणी होती है प्लेन क्रैश को लेकर के, ये किस आधार पर की जाती है वो भी थोड़ा सा बताइए। आपकी भविष्यवाणियां इतनी एक्यूरेट क्यों हैं? बाकी बहुत सारे ज्योतिष हैं दुनिया में। आधार में बता देता हूँ। आधार क्या होता है कि वही मैंने बोला कि मैंने एक गुरुकुल बना रखा है मदनपुर औरंगाबाद बिहार में। गुरुकुल के सामने एक शंकर जी का मंदिर है। शंकर जी भूमिगत हो गए हैं, 700 साल पुराने शिव जी हैं। वही शिव जी के मंदिर में बैठ करके मैं लिस्ट बनाता हूँ भविष्यवाणियों का, क्योंकि शंकर जी संकेत दे देते हैं कि हाँ इस समय घटना ऐसा ऐसा घटेगा, लेकिन संकेत को फिर रिफाइनमेंट करा जाता है कैलकुलेशन से। और वो कैलकुलेशन, क्योंकि कुंडली केवल गणना हो ही नहीं सकती, कुंडली गणेश भी है। मतलब पहले आपको कृपा भी चाहिए। और कृपा इसलिए कहता हूं क्योंकि जो एक्यूरेसी आती है चीजों में वो समझिए वैसे आती है कि हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार अपने अंदर रखा इसका, और मेरे प्रारब्ध में, क्योंकि पृथ्वी पर ये मेरा तीसरा जन्म है और ये तीसरा जन्म है जिसमें मैं शाक्त हूँ। शाक्त शैव मिश्रण। क्या किसी को पुनर्जन्म को लेकर भरोसा दिलवाया जा सकता है कि पुनर्जन्म होता है? भरोसा दिलाने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, अगर ज्ञान किसी के अंदर है, जो भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान अनुभव होगा उसको ये बात पता होगा कि हाँ है पूर्व जन्म का सिस्टम, लेकिन उसको उतना सीखना पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन देखना है, इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको उसका प्रेजेंस महसूस होता है तब जब आपको मास स्पेक्ट्रोस्कोप चलाने आता हो। और वो चलाने के लिए आपको पहले तो उतनी डिग्री चाहिए कि वो चलाते कैसे, उसकी रीडिंग्स को एनालाइज कैसे करते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी है। पूर्व जन्म को आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं जन्म कहाँ हुआ था, आपका नाम क्या था, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो वो ज्ञान भी होना चाहिए। वो ज्ञान बहुत आवश्यक है, हर कोई इसकी अधिकृत नहीं है। मैं फिर से आपको बैंकों वाली बात पर लेकर आऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है हमारे देश में इस वक्त जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है। खासतौर से जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जनधन अकाउंट के नाम से, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अब तो हर किसी का बैंक में अकाउंट है, सबके पास आधार कार्ड भी है, सबने उसे लिंक कर रखा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी का बात बोला आपने। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी थाली बजवा सकते हैं कोविड के टाइम पे। आप मुझे डिक्टेटर एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, क्या मैं बैंक से लोगों का पैसा नहीं निकलवा सकता हूँ? नहीं, पर इससे बैंकों को नुकसान हो सकता है ना। बैंकों को नुकसान क्या होगा, लेकिन लोगों को नुकसान होगा उसका क्या? बैंकों से रिलेटेड गड़बड़ी आएगी अगर। आप किस तरह की गड़बड़ी का संकेत कर रहे हैं? क्या बैंक फेल हो जाएंगे, डूब जाएंगे, आप ऐसा संकेत दे रहे हैं? या कोई और बैंक से रिलेटेड इशू आ जाएगा, या कोई साइबर फ्रॉड बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, ऐसा संकेत दे रहे हैं? क्या संकेत? देखिए, बैंकों से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू होने का योग है जिसके कारण जनता के पैसे फंसेंगे, उसमें फंसेंगे, और पैसे फंसेंगे वो एक बहुत बड़ा न्यूज बन जाएगा। इससे बढ़िया है कि अभी से सतर्क रहिए, मोटा पैसा निकालिए। और एक बार फिर से डेट बता दीजिए, वो बैंक संकट कब है? बैंक संकट मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीना पूरा संकट का योग है। बार बार केओस शुरू होगा। मेरा खुद का अकाउंट फ्रीज है अभी मैं आपके स्टूडियो में एंटर किया, केवल कॉल पे यही चल रहा है कि हाँ ये वाला फलाना डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ। क्यों फ्रीज है? अब क्यों फ्रीज है इसका रीजन क्या ही कर सकते हैं। वीडियो हमारा वायरल गया था जब, तो अब ये चीज हालांकि पब्लिक में क्या बताने की चीज है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पे जब लोग कंसल्टेशन लेने आते हैं तो लोगों को ये समझना चाहिए कि वीडियो जब वायरल हो रहे हैं तो पूरी दुनिया चाहेगी मेरे से कंसल्ट कर लें। तो लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करके सोचते हैं कि तुरंत बात होती है। अच्छा। लेकिन मोटा मोटी 45 दिन का समय कम से कम वेटिंग है। उसके अलावा 90 दिन तक का वेटिंग जाता है। आप अपना पूरा जीवन का सॉल्यूशन चाहते हो, सोचते हैं 2 मिनट में मिल जाए, संभव नहीं है। अभी सरकार ने ऐसा सिस्टम ला दिया है कि लोग पेमेंट डाल करके और फिर इन्फॉर्म कर देते हैं साइबर क्राइम वगैरह में जाकर, हमारा काम नहीं हुआ। पढ़िए ना जाके टर्म्स एंड कंडीशन, उसकी क्लैरिफिकेशन मांगते बैंक वाले कि क्या है। तो भाई वेबसाइट देखिए। तो क्या आपने अपने पैसे बैंक से निकाल लिए? मेरे पैसे का कैसा है कि मैं काम भर पैसा रखता हूँ, खाली जितना मुझे यूपीआई में, मुझे आटा चावल दाल खरीदने के लिए जितना यूपीआई चलाने के लिए चाहिए उतना ही पैसा रखता हूँ। थोड़ा बहुत आता है, जितना आता है भगवान की कृपा से वही अपना चलता है। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े पूंजीपति मोटा मोटा पैसा बैंक में रख रहे हैं, उनके लिए। हम लोग तो साधारण है, हम लोग ज्योतिषाचार्य हैं, झोला उठा के चलते हैं, हम लोग के पास क्या है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि 75 वर्ष की उम्र में उन्हें क्या रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। खैर, अब तो वो 75 वाली उम्र पार हो गई है। नरेंद्र मोदी आपको सत्ता में कब तक नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी को लेकर के आपने जो प्रश्न किया है, नरेंद्र मोदी भी फिर से सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, 2029 के चुनाव को फिर से जीतेंगे, फिर से जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद अगले 5 साल फिर पूरे करेंगे टर्म। 2029 से 34 बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई है। नरेंद्र मोदी की आयु लंबी है,
चांसेस बहुत हाई है कि पूरा कर रहे हैं। स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट। स्टेबल है गवर्नमेंट। 5 सत्र और चुनाव का सिस्टम भारत के अंदर चलेगा। 5 सत्र यानी कि कुल देखा जाए 5 तो लोकसभा चुनाव और होंगे। हाँ, 5 चुनाव और होंगे। उसके बाद भारत का गवर्नमेंट 2029, 34, 39। हाँ, और उसके बाद 2 और। उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो है भारत में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। 44, 49, 2049 तक। हाँ, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। भारत में वापस वही शासन आएगा जो सतयुग से भारत में चल रहा है। कैसा शासन? राजतंत्र। राजा होंगे देश में। राजा होंगे 2050 से। राजा होंगे, राजा का तंत्र चलेगा। जो देखिए, डेमोक्रेसी एक बहुत नया चीज है। जिस भी देश में आई है उस देश को खा गई डेमोक्रेसी। ये तो मेरा पर्सनल मानना है। अमेरिका में तो चल रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। नहीं, देश को अंदर से खाई गई है। जो देश होना चाहिए, जिस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप नहीं मिल रहा है। हमारा अच्छा चलता हुआ देश का स्वरूप अगर आपको देखना है तो एक बार आप भगवान राम जी के समय का देखिए, चंद्रगुप्त के समय का देखिए। अखंड भारत था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक नजर जाए, जहां तक कदम जाए, भारत ही भारत। लेकिन उस समय क्या था कि किसी के अंदर लोभ नहीं था। राजा को पता है मैं राजा हूं। राजा का मतलब क्या कि मैं देने के लिए तैयार हूं और मैं अपना सत्ता का, राज्य का रक्षा करने के लिए बैठा हुआ हूं कुर्सी पर। जरूरत पड़ता है तो वनवास पे भी जाऊंगा सत्ता छोड़ करके। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में कैसा दिक्कत आती है कि हमने अगर कुर्सी पकड़ा है तो बहुत खर्चा करके कुर्सी पे आए हैं। पहले खर्चा रिकवर करेंगे, यानी कुर्सी पहले नोचेंगे, उसके बाद देश नोचना शुरू करेंगे। सोचिए जरा कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, किस पॉलिटिशियन ने एक्शन लिया कि अरे पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं नहीं, जमीन नहीं जाना चाहिए। घर पे जब एक हाथ जमीन खिंचाने लगता है, कोई पैतृक जमीन खिंचाता है, तो उस पे खूनो खराबा होने लग जाता है। लोग खून बहाना स्वीकार करते हैं, लेकिन जमीन छोड़ना स्वीकार नहीं करते हैं। चैन से सोते नहीं है जब तक जमीन, वो बोला एक हाथ का जमीन ना मिल जाए। और लेकिन हमारे देश की स्थिति देखिए कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म है ही नहीं लोगों के अंदर। यहाँ पर लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, सत्ता प्रेम है। सत्ता प्रेम होने से क्या होता है कि राष्ट्र भाड़ में जाए, सत्ता पहले मिल जानी चाहिए। इस तरह की मानसिकता डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ती है। क्योंकि खर्चा करके आए हैं, अपना पहले खर्चा रिकवर करेंगे, उसके बाद अपना गद्दी बचाएंगे। गद्दी बचाने के लिए जो करना पड़े, पाकिस्तान निकल रहा है निकलने दो, बांग्लादेश निकलने दो, कश्मीर का ऊपर टुकड़ा टूट रहा है टूटने दो, कोई ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है, हाँ ठीक है, अगला चुनाव में हमें लड़ने के लिए काम आएगा। तो ये मेंटेलिटी के साथ सभी नेता, किसी भी देश में सभी नेता इसी मेंटालिटी के साथ चलते हैं, जिसके कारण वो देश जो है संकुचित होता जाता है। अभी भी इतने आंदोलन उठते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का आंदोलन चलता है। लेकिन जो आंदोलनकारी है अभी भी खुलेआम मजे से चैनलों पे बैठते हैं और अच्छे से उनकी पूरी रिपोर्टिंग चलती है। और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा योजना भी चलता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग टुकड़ा मांगते हैं, हैदराबाद की तरफ अलग मांगते हैं, दक्षिण में अलग मांगते हैं, पंजाब में अलग टुकड़ा मांगते हैं। कितने टुकड़े और होंगे इसी सत्ता, इसी कुर्सी को पकड़ने के लिए। यही कोई राजा रहता तो राजा मतलब देखिए संभाजी महाराज, अपना पूरा रक्त बहा दिया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जमीन नहीं जाने दिया। इसी जमीन के लिए रानी पद्मावती ने 200 से ज्यादा रानियों के साथ में एक साथ जौहर कर लिया, अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज के नेता क्या करेंगे? कुर्सी भी नहीं छोड़ते हैं।